दोस्तों, अब जिस चैप्टर के कारण हम अपने दिमाग की दही करेंगे वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पुराने टाइम में बहुत सारे वेले इंसान थे, तो उनमें से एक ने कहा था कि अगर तुम मैटर या किसी भी सब्सटेंस को डिवाइड करते जाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम बोर हो जाओगे। मतलब कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जब तुम मैटर को और डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो वो चीज जो और डिवाइड नहीं हो पाएगी उसे हम परमाणु कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एटम। तो ये सब लोग बिना किसी प्रूफ के बोल रहे थे। तो एक लवॉइजियर नाम का इंसान आया, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और 2 लॉज निकाले। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर तुम कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो रिएक्शन से पहले भी और बाद में भी मास सेम रहेगा। अब दूसरा लॉ पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी बात याद दिलाऊंगा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जो तुम्हें पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह। और जब ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे H2O यानी वाटर एक कंपाउंड है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ आ जाते हैं। तो दूसरा लॉ कहता है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मास कंपाउंड में एक कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। एग्जाम्पल पानी का ही ले लो, जिससे लोग अपने साफ करते हैं। वाटर एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है H2O। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर वाटर बनाता है। तो हाइड्रोजन के 1 एटम का मास होता है 1 AMU। AMU क्या होता है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पर तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं कि 1 AMU 1.6 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, तो वाटर में हाइड्रोजन का टोटल मास हुआ 2 AMU और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16 AMU होता है। और क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम होता है, तो वाटर में ऑक्सीजन का टोटल मास हुआ 16 AMU। अब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का प्रोपोर्शन या रेशो जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। चलो एक बार रेशो भी निकाल के देखते हैं। हाइड्रोजन का मास था 2 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU, तो इनके मास का रेशो आ गया 1:8। अब तुम पानी कहीं से भी ले लो, चाहे नाले का या RO का, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का प्रोपोर्शन 1:8 ही मिलेगा। इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसके बाद जिन महाशय ने एंट्री मारी उनका नाम था जॉन डाल्टन। इसने दोनों लॉ के एक्सप्लेनेशन दिए और एटॉमिक थ्योरी निकाली, जिसमें टोटल 6 पोस्टुलेट्स थे। सारे पोस्टुलेट्स ध्यान से सुनना। पहला है, मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जो एटम के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है, एटम्स इंडिविजिबल हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। और ये जो सेकंड पोस्टुलेट जो अभी हमने पढ़ा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। क्योंकि जब किसी भी रिएक्शन में ना एटम्स क्रिएट हो पाएंगे ना ही डिस्ट्रॉय, तो इसका मतलब यही होगा कि हम किसी भी रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। थर्ड, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट के एटम्स एक जैसे ही होते हैं, यानी हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं वो सब सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे।
ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन का एटम कुछ कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम कुछ और कर रहा है। फोर्थ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ऑक्सीजन की कुछ अलग होंगी, नाइट्रोजन की कुछ अलग होंगी। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। फिफ्थ है एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि एटम्स जो हैं वो स्मॉल होल नंबर के रेशो में एक दूसरे से जुड़ते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे H2O को ले लो, उसमें H2 होते हैं और ऑक्सीजन एक। CO2 को ले लो, उसमें C एक होता है और ऑक्सीजन 2। तुम्हें कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं मिलेगा जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो, CO 0.5 या CO 256 या CO 2/3। चलो अब लास्ट पोस्टुलेट पे आ जाते हैं। सिक्स्थ पोस्टुलेट कहता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी कंपाउंड में जितने भी तरह के एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अगर तुम मान लो वाटर को ले लेते हो तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो अब अगर तुम RO का पानी ले लो तो उसका भी H2O फॉर्मूला होगा, और नाले का पानी ले लो तो उसका भी H2O फॉर्मूला होगा। ऐसा नहीं होगा कि नाले के पानी में हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेगी या फिर ऑक्सीजन की जगह कार्बन मिलेगा। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने से कहीं का भी पानी उठा के ले आओ, उसका फॉर्मूला तुम्हें H2O ही मिलेगा। और ये जो सिक्स्थ पोस्टुलेट है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। याद तो होगा ही, अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा था। वैसे यार अभी तुम पढ़ रहे हो कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता, पर जब तुम मेरे चैनल से अगले चैप्टर की वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा इस चैप्टर में बहुत बुरा वाला कट रहा है। तो तब तुम्हें शौक ना लगे, इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ, एटम भी और छोटी छोटी चीज़ों से बना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं इतनी देर से एटम का नाम ले रहा हूँ, तुम्हें पता है एटम क्या होता है? अगर कोई राह चलता इंसान पूछ ले व्हाट इज एटम तो क्या बोलोगे? चलो मैं बताता हूँ। जैसे तुम अपने आसपास अलग अलग चीजें देख लो, वो सब चीजें किसी से बनी होती हैं, वो एटम से बनी होती हैं। जब कई लाखों करोड़ों एटम एक साथ मिलते हैं तब जाके कोई एक छोटी सी चीज बनती है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। वैसे तुम लोगों को अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएगी, मेरा मकसद तो यही है कि तुम्हें चीजें समझ आनी चाहिए। चलो अब बात करें कि एटम कितने छोटे होते हैं। जितना हम एटम को छोटा समझते हैं वो उससे भी कई ज्यादा छोटे होते हैं। हाइड्रोजन के एटम का रेडियस होता है 0.00000001 या बोले तो 10⁻⁻10 मीटर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो साइंटिस्ट थे वो एलिमेंट्स का नाम लिखकर बोर हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि सिंबल्स का इस्तेमाल करा जाए। ये कांड करने वाला पहला साइंटिस्ट डेल्टन ही था, पर डेल्टन ने ऐसे घटिया सिंबल बनाए जो किसी को पसंद नहीं आए। तो फिर बर्जीलियस ने कहा कि सिंबल के लिए हम लेटर्स को यूज कर सकते हैं, और आज तक उसी के सिंबल चलते आ रहे हैं। तो ज्यादातर एलिमेंट्स के सिंबल 1 या 2 लेटर्स के होते हैं, और ये लेटर्स एलिमेंट की स्पेलिंग में आने वाले लेटर्स ही होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, क्योंकि हाइड्रोजन का पहला लेटर H है, पर अब हीलियम का भी पहला लेटर H है, तो 2 एलिमेंट्स के सिंबल तो H हो नहीं सकते, इसीलिए हीलियम को HE सिंबल दे रखा है। अब सिंबल्स का एक रूल और बता देता हूँ। अगर सिंबल्स में 2 लेटर आते हैं तो पहला लेटर तो कैपिटल लिखा जाएगा और दूसरा स्मॉल। जैसे HE में H कैपिटल है और E स्मॉल है। अगर दोनों कैपिटल लिख दिए तो गलत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो,
कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। तो यहाँ पर C कैपिटल है और O स्मॉल है। अगर हम इन दोनों को कैपिटल लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन। तो ऐसी गलती कभी मत करना। पर अब कुछ एलिमेंट्स के सिंबल तुम्हें अजीबो गरीबों से लगेंगे, जैसे आयरन। आयरन का सिंबल होता है Fe। अब तुम सोचोगे आयरन की स्पेलिंग में F कहाँ आता है, और E तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो Fe सिंबल कैसे हुआ? दोस्तों, कुछ सिंबल लैटिन लैंग्वेज पर हैं। आयरन को लैटिन में फेरम कहते हैं, इसीलिए इसका सिंबल Fe है। चलो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के सिंबल लिख रहा हूं, बाकी तुम लोग बुक से देख लेना। आओ बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास होता क्या है? भाई, केमिस्ट्री में दुनिया भर के एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स के एक एटम का जो मास होता है उसे एटॉमिक मास कहा जाता है। अभी ये नापा कैसे जाएगा, उसकी यूनिट है AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब सवाल है कि एक AMU किसके बराबर होता है? तो यारो, एक एलिमेंट होता है कार्बन, उसके एक एटम का जो मास होता है उसका 1/12 1 AMU के बराबर होता है। बुक में कुछ एलिमेंट्स के AMU दे रखे हैं, तो उन्हें जरूर से जरूर याद कर लेना, और खासकर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ये तो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हाइड्रोजन 1 AMU के बराबर होता है, कार्बन 12 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU और ऑक्सीजन 16 AMU के। अब ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ क्या होता है कि वो अकेले में तो एग्जिस्ट कर नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल ले लो ऑक्सीजन का, तुम्हें कभी भी ऑक्सीजन का एक एटम नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन के हमेशा 2 एटम मिलते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम मिलके एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और अगर 3 एटम जुड़ जाए तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। सेम हाइड्रोजन के साथ है, तुम्हें हाइड्रोजन का एक एटम कभी नहीं मिलेगा, वो भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है और हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनाता है। हीलियम का तुम लोगों को एक एटम मिल जाएगा। तो जितने भी एक मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं वो उनकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे हीलियम गैस में बस एक ही एटम होता है, तो उसकी एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी और उसे हम मोनो एटॉमिक कहेंगे। वहीं ऑक्सीजन गैस की एटॉमिसिटी 2 है और उसे हम डाई एटॉमिक कहते हैं। और ओजोन की एटॉमिसिटी 3 है, यानी टेट्रा एटॉमिक। और अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में 4 या उससे ज्यादा एटम्स हो तो हम उसे पॉली एटॉमिक कहते हैं। चलो अब इससे पहले तुम्हारे दिमाग की असली में दही बन जाए, हम एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Crack it.